Hello students, welcome again. Class 8 subject Maths, chapter 1st, register number exercise 1.1. This is our fifth video. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं. आई होप आपने सारे के सारे सॉल्व कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे फेयर कॉपी में. सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 और आज आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं. 8, 9, 10 ये क्वेश्चन आपने अच्छी सी कॉपी में अपने उतार लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन आपने उतार लेने हैं. अगर आप उतारते नहीं हैं तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन कर लीजिए. उसके बाद 9 लिखिए. 9 लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन, फिर ऐसे करके 10. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी से दिख रहे होंगे या आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छी से नोट कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के. एज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 राइट 1/8 क्वेश्चन वाई और वाई नॉट. आपसे ये कह रहा है कि 8/9 जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये था. तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपने बनाए थे कुछ, बहुत मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा. कोई भी रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकॉल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, यह आपको पता है. तो अब करके देखते हैं. आपके पास नंबर कितना है? -1 1/8. पहले मैं इसको रफ में करके आपको बता देता हूँ. देखिए ध्यान से. -1 राइट 1/8 यह आपके पास क्वेश्चन है. इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है? कह रहा है 8/9 है. नहीं है, ये हम पहले रफ में करके चेक कर लेते हैं. तो -1 राइट 1/8. अब ये रेसिप्रोकल है या नहीं है चेक कर लीजिए. अब देखिए, आपको मैंने सबसे पहले बता रखा है. तो -1 1/8 इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. 8 1 जा 8 और 1 9. तो ये कितना हो गया? -9/8. -9/8. तो अब देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज इक्वल टू कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -8/9. -8/9. बट आपको कितना दे रखा है? 8/9. यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन जो हमने सॉल्व किया उसमें आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8/9 -1 राइट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. अब इसे सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए. आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. सॉल्यूशन नंबर 8 ये देखिए. अब मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी में बता रखा है. प्रॉपर्टी समझाते टाइम मैंने अच्छी से बता रखा है. देखिए, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए, कोई हमारे पास रेशनल नंबर है ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? उसी का रेसिप्रोकल 1/a. यानी कि इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा. तो कितना हो जाएगा? 1/a. ऐसा क्यों होता है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है. ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर कोई आपके पास रेशनल नंबर ए है, उसको अगर उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ए से ए कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1. ये इसकी आइडेंटिटी होती है. क्या होती है इसकी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या होती है? आइडेंटिटी. कितना आना चाहिए? 1. तो अब हम चेक करते हैं. हमें कितना दे रखा है? 8/9. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना दे रखा है? 8/9. तो 8/9 लिख दिया हमने. इनटू जो नंबर दिया था वो कितना दिया था? -1 राइट 1/8. तो ये देखिए, -1 1/8. अब सॉल्व करके देखते हैं, इंटू करके देखते हैं दोनों को. इजिकल टू, ठीक है, 8/9 इंटू, ठीक है, 8 1 जा 8 और 1 9. 9/8. बट माइनस क्या था? माइनस. तो 8 1 जा 8 9 1 जा 9. प्लस माइनस माइनस, ये रूल भी मैंने बता रखा है आपको. आ गया -1. बट आना कितना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी के हिसाब से आना कितना चाहिए हमारा? 1. +1. वो वहाँ कह रहा था y, क्वेश्चन में हमसे पूछा था y, तो हम यही लिख देंगे. बट
ठीक है, बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव वन। इसका प्रोडक्ट जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, पॉजिटिव वन आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, -1। ठीक है, तो देयर फोर नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है 8/9। क्यों नहीं है, ये देखिए कितना आना चाहिए था, +1 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था +1, आया कितना हमारा, -1। और सॉल्व करके भी देखा था हमने, देखा था नहीं, हमें हमारा आ रहा था -8/9, लेकिन आना कितना चाहिए था हमारा 8/9, तो -8/9 आया, तो इसका मतलब रॉन्ग। तो आगे समझ, अच्छी से आगे समझ, हो गया क्लियर। ठीक है, ये अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8 अच्छी से देख लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। इज, यहाँ 8/9 था, यहाँ 0.3, इज 0.3 इज द, इफ इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 राइट 1/3, क्वेश्चन वाई और वाई नॉट। इसका 3 राइट 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 है। आपको बताना है कि ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स y और y नॉट। तो अब चेक कर लेते हैं, सेम थिंग अब चेक कर लेते हैं, यहीं पे पहले रफ में करके देख लेते हैं। हमारे पास कितना था, 0.3 इंटू कितना दिया था हमें, देखिए 3 राइट 1/3 कितना दिया था, 3 राइट 1/3। चेक करके देख लेते हैं, इंटू करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 0.3 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10। प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 1 प्लेस पॉइंट है तो /10 हो जाएगा, इंटू 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 जा, 10 से 10 कैंसिल, 1 जा, 1 1 जा 1, आ रहा है 1। इसका मतलब इसका 0.3 3 राइट 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको कितना देर का है, आपको देर का है जो नंबर देर का है 3 राइट 1/3, 3 राइट 1/3। ठीक है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में करवाएं, 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3। तो हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज इक्वल टू 3/10। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0 है, 1 0 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। देर का क्वेश्चन में हमें 0.3, इसका मतलब यस ये है। बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ऐसे करके अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यही जो लिखना है आपने, आप लिख लेंगे, यही लाइन आप रिपीट कर लेंगे। सॉल्यूशन 9, सॉल्यूशन 9। अब वही सिंस आपको पता है क्यों, रीजन क्या है हमने दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऊपर से देख सकते हैं आप लोग, ऊपर से मैं आपको पहली का ही जैसा है तो मैं आपको दे सकता था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए, कोई आपके पास रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल। ए के अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1, तो 1/ए। ऐसा क्यों होता है, आइडेंटिटी आपको मैंने बता रखी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सॉरी, ए इंटू 1/ए, किसी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इंटू करो तो हमेशा कितना आता है, 1। ए से ए कैंसिल 1। ठीक है, आगे समझ है। ये देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर ए है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/ए, उसी का रेसिप्रोकल। अब ये आइडेंटिटी कैसे यूज होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, आपको पता है, कोई रेशनल नंबर है उसी को उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर दो तो हमेशा कितना आता है, 1, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई। ठीक है, हमें दे क्या रखा था, 0.3 इंटू, ठीक है, उसका किसका रेसिप्रोकल था, ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, ये 3 राइट 1/3 का।
इसी का था ना, ये क्वेश्चन में देख लिए 0.3 किसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 3 राइट 1/3 का। तो देखिए इजिकल टू 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10 इंटू, ठीक है 3 3 जा 9 और 1 10/3, 3 से 3 कैंसिल 1 जा, 10 से 10 कैंसिल 1 जा, 1 1 जा आ गया 1 आ गया। और लेकिन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखिए पॉजिटिव 1 और 1 आ रहा है, ठीक ठीक है हो गया। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने सीधे लिख देना है देयरफॉर यस यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव 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 इनवर्स इनवर्स ऑफ किसका 3 राइट 1/3। आगे समझा, ठीक है आगे समझा। ये देखिए हमने पहले वही लिखा जो प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिटी आपको बता रखी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए इज 1/a। कोई हमने रेशनल नंबर लिया ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा कितना होता है 1/a। किस कारण, रीजन क्या था उसका, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर दो तो हमेशा 1 आता है। ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया हमने, 1 आया। तो इसका मतलब देयरफॉर यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 राइट 1/3। आगे समझ आए। ये दोनों आप लोगों ने फेयर करने हैं, ध्यान से देखिए ये दोनों आपने फेयर करने हैं। आगे समझ आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 राइट हमने लिखना है, ये मैं पीछे नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, अच्छी से समझ जाइए। राइट ठीक है, ए क्या हमारा, ए देखिए द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर बताइए कह रहा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा वो, जीरो। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है कि ठीक है, क्योंकि जीरो के अपॉन में 1 होगा, इजिकल टू करेंगे तो 1/0 पॉसिबल नहीं है, 1/0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता है, ये पहले आपको बताया था, ठीक है। तो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल जीरो। आगे समझ रहे हैं। अब देखिए बी द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। ऐसा नंबर बताइए जो अपने, ठीक है, ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है कह रहा है। तो मैं ये एग्जांपल देकर हिंट देकर आपको समझा देता हूँ, आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। देखिए एक रेशनल नंबर हमारे पास 1 है, मैंने बोला था ना कोई भी अगर आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लिया 6 है, ये रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। तो 1 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/1। तो सेम बात हो रही है। तो 1 ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसे या 1/1 बोलिए या 1 बोलिए, सेम है। आ गया समझ में। ऐसे ही -1, ऐसे ही -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/-1, जिसे हम कितना लिख सकते हैं -1/1, ठीक है। तो सेम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, सेम। इसके अपॉन में भी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, ये -1/1 -1/1। तो हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर 1 एंड -1। आगे समझे। अब थर्ड द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है कह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है हमारा, जीरो। क्या है, जीरो। उसके नेगेटिव का भी एक बार कभी आपने सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, आप जीरो कहते हैं, ठीक है, कभी भी आप -0 का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो और -0 एक ही बात है, कोई अलग नहीं है।
आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, वो भी जीरो ही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आपके पास -0 है तो वो भी क्या हुआ, जीरो ही हुआ। तो ये जीरो और -0 सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आपसे क्या कह रहा था, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो वो क्या होता है, जीरो। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 8 उतार लेना है, अच्छे से ध्यान से देखिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ए लिखेंगे, एक लिखने के बाद ए लिखने के बाद सॉल्यूशन डालेंगे, उसका सॉल्यूशन कितना लिख देंगे, जीरो। कैसे, मैं समझा चुका हूँ आपको। बी लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन डालेंगे 1 एंड -1, वो भी मैं समझा चुका हूँ। ऐसे ही सी आप लोगों ने करना है। ये 3 क्वेश्चन के अलावा एक मैंने आपके लिए होमवर्क एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। वो ये जो 8 और 9 मैंने आपको बताया, सेम इसी तरीके से है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन, ठीक है। इज 5/7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/5, क्वेश्चन मार्क वाई और वाई नॉट। यह आपने खुद करना है। आगे समझ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।